हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी पैथोलॉजी फाइंडिंग्स इन एमआरआई स्कैन। पैथोलॉजी किस तरीके से एमआरआई स्कैन में अपीयर होती है, अलग अलग टाइप की पैथोलॉजी अलग अलग एमआरआई स्कैन के सीक्वेंसेस में किस टाइप से दिखती है, दैट विल बी आर टॉपिक। इस टॉपिक पे मैं एक सीरीज़ बनाने का ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है देन आई विल बी कंटिन्यू विद दिस सीरीज़। आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ और चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो फर्स्ट पैथोलॉजी विल बी कवर्ड दैट विल बी सबड्यूरल हेमरेज इन एमआरआई। सबड्यूरल हेमरेज इन एमआरआई कि एसडीएच, जिसे हम एसडीएच भी कहते हैं, कि एसडीएच एमआरआई स्कैन में किस टाइप से दिखेगा और कौन से सीक्वेंस में ये बेटर दिखेगा। तो व्हाट इज़ एसडीएच? जो ब्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। दैट विल बी ड्यूरा मैटर। ये ड्यूरा मैटर और ब्रेन टिश्यू के बीच में जब इंजरी होती है, जब ब्रेन में इंजरी होती है और इस जगह अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर हीमेटोमा क्रिएट कर देगा तो उसे हम कहते हैं सबड्यूरल हेमरेज। ये एसडीएच एमआरआई के कौन से सीक्वेंस में किस टाइप से दिखेगा या फिर हमें कब एमआरआई कराना चाहिए कि ये बेस्ट दिखेगा, कब फाइंडिंग इसकी अच्छी दिखेगी, वो हम इस टॉपिक में आज की वीडियो में कवर करेंगे। The appearance of a subdural hemorrhage varies with the biochemical state of hemoglobin which varies the age of hematoma। कि उस इंजरी को कितना टाइम हो गया है। सबसे पहली बात तो जो एसडीएच है वो कैसा दिखेगा, यानी उसकी अपीयरेंस क्या होगी। तो एसडीएच को कितना टाइम हुआ है, द एज ऑफ हीमेटोमा क्या है कि इंजरी के कितने टाइम बाद में आपने एमआरआई कराई है, तो उस पर डिपेंड करेगा एसडीएच की अपीयरेंस। क्योंकि जितनी ज़्यादा एज होगी हीमेटोमा की, हीमोग्लोबिन की बायोकेमिकल स्टेट भी उतनी ही ज़्यादा डिफर करेगी। ठीक है, तो एचबी की बायोकेमिकल स्टेट विल बी डायरेक्टली अफेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द एसडीएच इन द एमआरआई सीक्वेंस। ओके, द मोस्ट सेंसिटिव स्टैंडर्ड सीक्वेंस इज फ्लेयर। जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टैंडर्ड होता है वो होता है फ्लेयर। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जो हमारे अलग टाइप के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एम्स हो गया है या फिर पीजीआई हो गया है, या फिर जो रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच सीक्वेंस विल बी बेस्ट फॉर एसडीएच इन एमआरआई। तो आपको बताना होगा फ्लेयर कि कौन सा सीक्वेंस में कौन सी पैथोलॉजी बहुत अच्छे से दिखेगी, या फिर ये पैथोलॉजी दे दी है कि एसडीएच दे दी है तो ये कौन सी सीक्वेंस में सबसे अच्छी दिखेगी, या फिर एसडीएच के लिए आप कौन कौन सी सीक्वेंस यूज़ करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मैम हमारे कोर्स में तो जब पैथोलॉजी नहीं आती है तो हम ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे करें। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो जो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो एसडीएच है उसके लिए जो मोस्ट सेंसिटिव सीक्वेंस होता है वो फ्लेयर होता है। फ्लेयर क्या होता है? फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। अगर आप लोगों को ये सीक्वेंसेस के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक एमआरआई सीक्वेंस करके भी एक वीडियो डाला हुआ है जिसके 2 पार्ट हैं। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके एमआरआई की प्लेलिस्ट में भी ये चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले आप वहाँ सीक्वेंस पढ़िए, तब भी जा करके आपको ये सीरीज समझ में आने वाली है। तो ये होता है हमारा कि सबड्यूरल हेमरेज की जो अपीयरेंस होती है वो बायोकेमिकल स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करती है, और जो मोस्ट सेंसिटिव सीक्वेंस है एसडीएच के लिए दैट विल बी फ्लेयर। अब ये डिपेंड करता है कि कब कब ट्रॉमा हुआ है। अपीयरेंस एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कब ट्रॉमा हुआ है, द एज ऑफ हीमेटोमा पे। तो हाइपर एक्यूट यानी कि डेवलप्स जस्ट आफ्टर इनिशियल ट्रॉमा। अगर सिर्फ इनिशियल ट्रॉमा हुआ है उसके जस्ट बाद में एसडीएच अपीयर हो गया और उसी वक्त अगर आपने एमआरआई करा ली है तो कौन से सीक्वेंस में कैसा दिखेगा वो हम देखते हैं। T1 के अंदर आइसो इंटेंस दिखेगा। ठीक है, आइसो इंटेंस मतलब कि बिल्कुल ही उसकी जो ग्रे मैटर होता है उसके आइसो इंटेंस यानी ये भी ग्रेइश दिखेगा T1 के अंदर। ठीक है, T2 के अंदर आइसो टू हाइपर इंटेंस ब्राइट दिख सकता है, ब्राइट दिखेगा। ठीक है, या तो CSF के बराबर या CSF से थोड़ा सा हाइपर इंटेंस यानी ब्राइट, क्योंकि T2 के अंदर जो CSF होता है वो ब्राइट अपीयर होता है। फ्लेयर के अंदर दिखेगा CSF से हाइपर इंटेंस, जो हाइपर इंटेंस CSF है उसके कंपेरिजन में हाइपर इंटेंस दिखता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। CSF से हाइपर इंटेंस दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ब्राइट दिखेगा। जिसमें जैसे उसके CSF अपीयरेंस है फ्लेयर के अंदर उससे हाइपर इंटेंस शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अक्यूट। अक्यूट का मतलब हो गया कि जब ट्रॉमा हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर अगर हमने एमआरआई कराई है तो उसके अंदर T1 में ये वही आइसो टू हाइपर इंटेंस यानी ग्रेइश दिखेगा। ठीक है, T2 के अंदर हाइपो इंटेंस टू ग्रे मैटर यानी ग्रे मैटर जैसे वही ग्रेइश दिखेगा।
और फ्लेयर के अंदर वही CSF से हाइपर इंटेंस देन CSF, ठीक है, वही एक्यूट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट सब एक्यूट जो कि 2 से 10 दिन पे कोई जब ट्रॉमा हुआ है उसमें विद इन द 2 to 10 days अगर आपने MRI करवाए हैं तो उसके अंदर कैसा दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़, इस सब एक्यूट सबड्यूरल जो हेमरेज होता है वो बाय कॉन्वेक्स शेप दिखेगा अगर आपने सब एक्यूट में करवाया है तो। क्रिसेंट शेप, नॉर्मली वो क्रिसेंट शेप दिखता है, बट इसमें जो अगर सब एक्यूट होगा तो वो बाय कॉन्वेक्स शेप्ड होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाय कॉन्वेक्स शेप्ड हेमरेज कब दिखेगा, वो सब एक्यूट के टाइम पे दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, T1 जो है हाइपर इंटेंस दिखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन डेवलप हो गया है, तो इसलिए ये जो है हाइपर इंटेंस दिखेगा। तो T1 के अंदर ये हाइपर इंटेंस यानी ब्राइट दिखेगा, T2 के अंदर वही हाइपर इंटेंस होगा ही, और फ्लेयर के अंदर तो वैसे ही हाइपर इंटेंस टू CSF होता है। तो ये सब एक्यूट में हमने नई चीज़ क्या देखी कि ये जो SDH है वो T1 के अंदर भी हाइपर इंटेंस शो हो रहा है। अब बताए क्रॉनिक कब होता है कि जब ट्रॉमा हुआ है उसके 10 दिन बाद में अगर आपने MRI करवाई है तो कैसा शो होगा। T1 के अंदर इफ़ द हीमेटोमा इज स्टेबल, यानी हीमेटोमा स्टेबल है, किसी भी टाइप के रीब्लीडिंग या इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो CSF से आइसो इंटेंस, यानी जैसा CSF दिखेगा T1 के अंदर उतना ही, यानी ग्रेइश, क्योंकि CSF भी उसमें ग्रेइश दिखता है तो ये वैसा ही दिखेगा। T2 के अंदर भी यही है कि अगर हीमेटोमा स्टेबल है, ठीक है, और कोई भी रीब्लीडिंग नहीं हुई है तो ये CSF से आइसो इंटेंस दिखेगा, यानी कि थोड़ा सा ब्राइट, क्योंकि CSF भी T2 के अंदर ब्राइट होता है। T2 के अंदर फ्लूइड जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, ये हमने MRI सीक्वेंस में बहुत अच्छे से बता रखा है, तो प्लीज़ पहले आप वो वाला वीडियो देख करके आइएगा। फ्लेयर में जो वही होगा CSF से हाइपर इंटेंस, जैसा कि CSF दिखता है इसके अंदर उससे हाइपर इंटेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये अपने 4 टाइप के सबड्यूरल हेमरेज हो गए हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब हम इसके अपीयरेंस देख लेंगे कि T1 के अंदर कैसा दिख रहा है। मैंने आपको बताया था T1 के अंदर ये आइसो इंटेंस टू या फिर आइसो इंटेंस टू ग्रे मैटर या फिर हाइपो इंटेंस टू ग्रे मैटर यानी ग्रेइश कलर का दिखेगा, या तो आइसो इंटेंस यानी बिल्कुल इसकी जैसा दिख रहा है, देखिए ग्रे मैटर के बिल्कुल ऐसा दिखेगा तो भी ये ग्रेइश है, कम ग्रेइश है, और अगर हाइपो इंटेंस, इससे भी हाइपो इंटेंस, तो ये डार्क ग्रेइश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से SDH इसके अंदर शो हो रहा है। नेक्स्ट T2 के अंदर मैंने आपको बताया था CSF से इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके अंदर CSF भी ब्राइट दिखता है, ये है CSF, ये वेंट्रिकल्स के अंदर CSF है, तो ये CSF भी ब्राइट दिखता है T2 वेटेड इमेजेस में, तो ये भी जो SDH है, ये SDH है, ये भी ब्राइट दिखेगा, यानी या तो इसके आइसो इंटेंस या फिर इससे हाइपर इंटेंस होता है, तो ये CSF के जैसे ही ब्राइट शो होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है फ्लेयर के अंदर CSF से हाइपर इंटेंस बोला है इसने, तो आपको भी पता है कि CSF से हाइपर इंटेंस यानी CSF इसके अंदर डार्क दिखता है इसके अंदर CSF फ्लेयर इमेज के अंदर, तो जो SDH है वो थोड़ा सा ग्रेइश दिखेगा, ठीक है, दैट विल बी द फ्लेयर इमेज। बट ये है कि फ्लेयर के अंदर ये बहुत ही अच्छे से देखने में आ रहा है, क्योंकि CSF और इसका बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि पहले अगर इसमें देखा है तो CSF की इक्विवेलेंट दिख रहा है, तो इतना आपको पता नहीं चलेगा कि SDH है या नहीं, मतलब दोनों की अपीयरेंस सेम है। T1 के अंदर भी यही है कि आइसो इंटेंस या फिर हाइपो इंटेंस होता है। एक फ्लेयर ये जिसके अंदर आपको एक बहुत ही ह्यूज चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये CSF से हाइपर इंटेंस है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि फ्लेयर में किस टाइप से देखेगा। अब जो नेक्स्ट है, अगर हम अपीयरेंस देखेंगे, ये पहली पैथोलॉजी हो गई है SDH के लिए हमने देख लिया है, विच विल बी द सुटेबल फ्लेयर इमेज। अब जो नेक्स्ट होगी वो होगी MCA इन MRI, MCA मतलब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्फार्क्शन, MCAI जिसको शॉर्टकट में बोल देते हैं MCAI, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्फार्क्शन, या फिर हम इसको कह देते हैं स्ट्रोक। वो MRI के अंदर किस टाइप से दिखेगा, ये हमारी नेक्स्ट पैथोलॉजी है। MCA जो MCA है वो यानी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेरेब्रल आर्टरी एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। किसी भी टाइप की अगर हेड इंजरी होगी तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड जो आर्टरी होगी वो होगी MCA। सबसे पहले इसी में इन्फार्क्शन इस्चेमिया जैसी कंडीशन आती है, तो इसी में MCA में ही इन्फार्क्शन इस्चेमिया को हम कह देते हैं स्ट्रोक, ठीक है। तो ये स्ट्रोक कौन से MRI सीक्वेंस से सबसे बेटर दिखेगा वो हम देखेंगे। तो हम पहले बता देते हैं कि MRI विद डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का जो सीक्वेंस होता है दैट विल बी द हाईली सेंसिटिव फॉर द स्ट्रोक, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो नेक्स्ट है
कि एमआरआई में कैसे दिखेगी, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या DWI सीक्वेंस जो होता है, DWI सीक्वेंस जो होता है इज़ हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन वाटर डिफ्यूजन कॉज्ड बाय सेलुलर एडिमा, कि जैसे कि किसमें, जैसे कि कोई भी वाटर डिफ्यूजन में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है। तो MC के अंदर जब स्ट्रोक जम रहा है यानी इडिमा हो रहा है, तो जब यहाँ पे डिफ्यूजन है मतलब यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन हो जाएगा। जब इन्फाक्ट हो गया है, इन्फाक्ट का मतलब एक तरीके से स्ट्रोक का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, किसी भी जगह से रिस्ट्रिक्शन, तो रिस्ट्रिक्शन हो गया है तो यहाँ पे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया एक तरीके से, तो ये हाइपर इंटेंस दिखेगा। DWI के अंदर ये हाइपर इंटेंस दिखेगा क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन है। दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड कैन बी डिटेक्टेड विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, यानी अपने क्या पता चल गया, DWI के अंदर अपन को कैसे दिखेगा, हाइपर इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये हाइपर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है ADC। अब एक अलग से सीक्वेंस आए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वैसे वैसे एक आया है ADC मैप्स, एपरेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, यानी कि कभी भी जब इस टाइप का स्ट्रोक होता है तो हम DWI डाटा से ADC मैप्स डिराइव कर सकते हैं। ये ADC मैप जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू की डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे ADC मैप्स। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छे से डायग्नोस होता है कि ये स्ट्रोक है वो कहाँ लीड कर सकता है। ठीक है, तो MC इन्फेक्शन में जो ADC वैल्यूज़ है वो डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज़न जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, MCAI यानी स्ट्रोक के अंदर जो होता है रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न होता है, रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न होगा तो इस कारण तो डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न होगा तो इस कारण जो ADC वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम होती है, क्योंकि ADC वैल्यूज़ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूज़न प्रॉपर्टीज़ पे। जब डिफ्यूज़न प्रॉपर्टीज़ ही रिस्ट्रिक्टेड है तो ये ADC भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ADC भी कम हो गया। अब T2 वेटेड इमेजेस में हम देखते हैं, T2 वेटेड इमेजेस के अंदर जो है कि ये T2 वेटेड इमेज में हमने बताया था कि इसमें इन्फेक्टेड जो कोर होगी यानी जो अंदर का पार्ट होगा जहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, तो हमने पहले बताया था T2 वेटेड इमेजेस में जो फ्लूइड होता है वो हाइपर इंटेंस दिखता है, तो ये जो कोर होगा वो तो हाइपर इंटेंस दिखेगा, और जो सराउंडिंग जो होती है इडीमा है जहाँ पे यानी फैटी टिश्यू है वो जो दिखेगा वो हाइपो इंटेंस दिखेगा, यानी वो थोड़ा सा ग्रेश दिखेगा। तो T2 वेटेड इमेजेस में जो स्ट्रोक होता है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है, कोर होता है, वो होगा ब्राइट और जो सराउंडिंग होती है वो होगी ग्रेश। ठीक है, और अब आता है फ्लेयर के अंदर भी सेम है कि फ्लेयर यानी सीक्वेंसेस सप्रेस द सिग्नल फ्रॉम CSF से, इसका अपना पहले देखा था कि CSF से जो सिग्नल होता है उसको सप्रेस कर देता है ये, यानी ये दिखेगा डार्क, इनहेंसिंग द विजिबिलिटी ऑफ प्रीलीजनल इडीमा। तो ये जब ये डार्क हो जाएगा तो जो आसपास का जो इडीमा है वो इनहेंस हो जाएगा, इसकी जो विजिबिलिटी हो जाएगी वो इनहेंस हो जाएगी, तो ये जो इन्फेक्शन होगा वो दिखेगा हाइपर इंटेंस। ठीक है, फ्लेयर इमेजेस में ये हाइपर इंटेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग टाइप के। अब T1 में देखेंगे तो T1 के अंदर जो इन्फेक्टेड रीजन होता है वो हाइपर इंटेंस दिखेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था T1 के अंदर जो भी इस टाइप से फ्लूइड एक्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर जो होती है वो T1 के अंदर कैसे दिखेगी, हाइपर इंटेंस यानी डार्क या फिर ग्रेइश। ठीक है, तो ये T1 के अंदर डार्क दिखेगा। तो इस टाइप से हमने देख लिया है MCAI या फिर स्ट्रोक का, जो कि T1 के अंदर डार्क, T2 के अंदर ब्राइट, फ्लेयर के अंदर हाइपर इंटेंस, T2 के अंदर भी कोर हाइपर इंटेंस और जो सराउंडिंग है वो आइसो इंटेंस, और जो सबसे बेस्ट जो इनके लिए होता है वो DWI होता है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ठीक है, अब टिपिकल अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड एरिया इन द इवेंट ऑफ अर्ली स्ट्रोक। अगर अर्ली स्ट्रोक है तो कैसे कैसे अफेक्टेड एरिया कैसे कैसे दिखेगा, T2 और फ्लेयर इमेज में नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इतना डिफ्यूजन नहीं रुका है, अर्ली स्ट्रोक है। ठीक है, तो वो बहता हुआ बिल्कुल फ्लोइंग ब्लड होगा तो T2 और फ्लेयर इमेजेस नॉर्मल दिखेगी, T1 भी नॉर्मल दिखेगी। DWI की बी वैल्यू अगर हमने 0 करी तो वो नॉर्मल दिखेगी, बट अगर ज़्यादा है तो हाइपर इंटेंस दिखेगी। ADC मैप हाइपर इंटेंस दिखेंगे ही क्योंकि डिफ्यूज़न नहीं है। ठीक, और अगर पोस्ट 24 घंटे बाद में, स्ट्रोक के 24 घंटे बाद में अगर हमने लिया है तो T2 और फ्लेयर इमेज हाइपर इंटेंस हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है। T1 भी हाइपर इंटेंस हो जाएगी, और DWI बी वैल्यू वो हाइपर इंटेंस ही रहेगा, बट जो 0 वाली वैल्यू थी वो वो भी हाइपर इंटेंस हो जाएगी, और ADC मैप तो हाइपर इंटेंस ही रहेगा क्योंकि डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये जो सारा था वो MCAI या फिर स्ट्रोक का था। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है
डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो आज का जो वीडियो था हमारे, हमने उसमें आज का जो वीडियो था उसके अंदर हमने 2 पैथोलॉजी ली है, ठीक है। उसके अंदर SDH और स्ट्रोक, ठीक है। SDH में हमने बताया कि जो सबसे बेस्ट सीक्वेंस था वो फ्लेयर था, ठीक है। और स्ट्रोक के अंदर हमने बताया DWI, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको और वीडियोस चाहिए कि कौन सी पैथोलॉजी किसके अंदर बेस्ट दिखेगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये चीज़ को बता दीजिए कि अगर आपको इस टाइप की पैथोलॉजी फाइंडिंग्स इन MRI या पैथोलॉजी फाइंडिंग्स इन CT स्कैन, इस टाइप की और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। So thank you for watching. Please like, share and subscribe this channel. If you find my videos informative, then please like, share and subscribe. तो मैं इसी तरीके से आपको और वीडियोस भी डालती रहूँगी। और अगर आपको इस वीडियो से या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे DM करके भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है रेडिएशन टेक्नोलॉजी के नाम से ही है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।